हरिओम। बोलो सनातन धर्म की जय, बाकी बिहारी लाल की जय, राजा विक्रमादित्य की जय। 26वीं पुतली सनतीशी की 26वीं पुतली है विद्यावती। विद्यावती को जानने के पहले 25वीं पुतली थी हमारी कौतुक रेखा, उसके बारे की एक झलक देखेंगे। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि प्रतिदिन एक पुतली आती है और सिंहासन पर राजा भोज बैठने के लिए उत्सुक होते हैं। वो क्वेश्चन करती है, राजा के भोज के पास कोई उत्तर नहीं होता है कि हाँ मैंने भी ऐसा कर्म किया है, सिंहासन पर नहीं बैठ पाते। तो अब 26वीं पुतली जानने से पहले 25वीं पुतली पे हल्की सी झलक छोड़ लेते हैं। 25वीं पुतली में है था कि एक स्त्री एक अपने युवक के साथ जल में नहा रही होती है। उसी समय विक्रमादित्य देख लेते हैं और समझ लेते हैं ये कोई प्रेमी जोड़ा है, लेकिन उनको कुछ अजब सा लगता है। वो जब दोनों अलग अलग चले जाते हैं तो राजा विक्रमादित्य वेश बदल कर उस युवक के जैसा अपना वेश बनाकर रात को जाते हैं। क्योंकि जहाँ पर उस स्त्री को आना होता है वो अपने घर के पिछवाड़े आती है। पोटली लेकर विक्रमादित्य उससे उस पोटली को पकड़ लेते हैं और कहते हैं चलो। जब वो चल देती है जब वो चल देती है तब राजा भोज कहते हैं कि तुम अभी ठहरो यहाँ पर। तो कहते हैं कि तुम अब चल तो रही हो, तुमने सोचा कि तुम्हारे आदमी का पति का क्या होगा। तो वो कहती जो भी है, तो कहते ऐसा है और थकन भर सो रहा होगा, जाओ अपने पति के गले पर फांसा मार दो, वो खत्म हो जाए। दो टुकड़े हो जाए। वो जाकर वहीं करती है, काट देती है और आ जाती है और राजा विक्रमादित्य उसके साथ चल देते हैं। पोटली अपने हाथ में पहले ही ले लेते हैं और जब वो खत्म हो जाती है तब राजा भोज उसके साथ चल देते हैं। पोटली अब वो काट के आ जाती, राजा भोज लेकर चलते हैं और उसके बाद वो जाती है। राजा भोज जब तक कि वहाँ से आगे बढ़ते हैं और कहते हैं तुम यहीं ठहरो, मैं अपना घोड़ा लेकर आता हूँ। और वो अपना घोड़ा लेकर आने को कहते हैं और जाते हैं इत्मीनान से महल में सो जाते हैं। इधर वो वेट करती है। फिर सुबह सभा लगती है। वो इसकी रोती बिलखती हुई राजा के महल में आती है। कहती है राजा साहब मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। राजा साहब ने पूछा आखिर क्या हो गया। तो कहती है रात को मेरे घर में चोर घुस गए, मेरे पति को काट डाला और मेरे सारे ज़ेवरात उठा ले गए। बोले अच्छा तुम पहचान सकती हो। कह रही हाँ। नहीं मैं नहीं पहचान पाऊँगी उसको, वो ले गए। बोले अच्छा। कहती है तुम अब क्या करोगे। कहती मैं सती हो जाऊँगी। राजा विक्रमादित्य उसकी चिता बनवा देते हैं। सती होने के लिए उस पर बैठ जाती है और बैठ कर तो राजा भोज जब बैठती है तो राजा भोज क्या करते हैं उस पोटली को दिखाते हैं। कहते हैं ये तेरे जीवन है। वो एकदम आश्चर्य में हो जाती कि ये कैसे। तो राजा ने कहा कि क्रिया चरित्र करती है, अपने पति को फांसी से काट दिया और कहती चोर घुस गए। अब वो एकदम उसके शरीर का रंग चेहरे का एकदम उतर जाता है। वो सती का नाटक कर रही थी, उसी में उसको जला दिया जाता है कि तू नाटक कर रही थी, इतना क्रिया चरित्र करती है, क्रिया चरित्र नहीं करना चाहिए। तो ये कहकर राजा क्या करता है उसी में विलीन हो जाती है। युवती चौंक गई और क्या हत्यारा चोर पकड़ा गया। आपकी जय हो महाराजा जय हो। जब जैसे जेवर देखती कहती पकड़ा गया, तब इस पर विक्रम का चेहरा तमतमा गया। बोला हत्या तो तुमने की है विक्रमा, और क्रिया चरित्र करती है। तू प्रेमी के साथ भागी थी, पति को मारकर प्रेमी धोखा देकर भाग गया, अब नाटक कर रही है बनती है। सुंदरी का चेहरा रंगहीन हो गया। तब राजा ने उसे जीते जी जलवा दिया। अब बोलो राजा भोज, क्या तुम्हारे पास ऐसा कोई फरियाद लेकर आया, तुमने ऐसा किया, वास्तविकता का पता लगा सकते हो। भला राजा भोज इस कि जैसा उत्तर दे सकते हो, अगर दे सकते हो तो सिंहासन पर बैठ सकते हो। अब हमारी स्टोरी शुरू होती है। कहानी 26वीं पुतली विद्यावती। सारा दरबार पुतलियों के द्वारा एक से एक ज्ञान का भरपूर रोचक कहानियाँ सुन रहा था।
इसी समय सिंहासन की 26वीं पुत्री विद्यावती ने उसका रास्ता रोक लिया। बोली, राजा भोज, तपस्या और साधना का यही मूल्य है। जो कर्म का कर्म मैंने वाला गृहस्थी किसी तपस्वी से कम नहीं होता है। क्या तुमने इस बात को मानकर राजकर्म का पालन तपस्वियों के दरबार पर प्राप्त किया है? सुनो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। एक समय की बात है, इस सिंहासन पर बैठने वाले राजा विक्रमादित्य के एक बार नगर भ्रमण के प्रयास का एक शव यात्रा देखी। शव यात्रा देखकर उसका मन टूट गया, वो वैराग्य से भर गया। ये संसार उसके अमर लगा, माया मोह का बंधन भारी लगा। उन्हें लगा कि न उन्होंने तपस्या की और न ही भगवान का भजन किया है। राज्य के लोभ से को पकड़कर अपना जीवन का व्यर्थ किया है। उसकी अपना परलोक बनाना चाहिए। कुछ तपस्या करो, कुछ भगवत का नाम लेना चाहिए। वो भावना से मन में बलवती हो गई और एक दिन महामंत्री को राजभार सौंपकर तपोवन चले गए। वहाँ पर कठोर तपस्या करते हुए भगवत भजन करने लगे। उसकी समस्या बहुत लंबे समय की थी। पहले वो एक वक्त आया करते थे, फिर भी छोड़ दिया, वो भी छोड़ दिया। केवल फल फूल खाने लगे। फिर केवल जल और अम, सहारा जल का सहारा लिया। इस कठोर तपस्या के कारण उनका शरीर बहुत दुर्बल पड़ गया। साधारण काम करने वाले उठने बैठने में भी कष्ट होने लगा। नहीं, राजा विक्रम की तपस्या पर रहकर जहाँ राजा विक्रम तपस्या कर रहे थे, जहाँ वो तपस्वी नहीं राजा प्रकार उनकी सभी तपस्या कर रहे थे। कोई एक पैर पर खड़ा था, तो कोई एक हाथ उठाकर खड़ा था, कोई टांगों के पर लेटा था, तो किसी ने अपना सर गर्दन तक वस्त्र में दबा रखा था। आसपास के वातावरण में सर्वत्र भगवत नाम की गूंज रही थी। विक्रम ने कुछ समय बाद जल का भी त्याग कर दिया। वो निराहार तपस्या करने लगा। इस कारण उसका शरीर और कमज़ोर हो गया। राजा विक्रम की दशा देखकर इस प्रकार हो गई कि उसको पहचानना मुश्किल हो रहा था। उनको देखकर कोई ये नहीं कह सकता था कि वही प्रतापी विक्रम है। वो एकदम साधारण व्यक्ति के रूप में कृष्ण हो गए थे। राजा विक्रम के समीप भी तपस्या करने वाले एक तपस्वी ने योग से जान लिया कि वो राजा विक्रम है। उसने पूछा, राजन, इतनी कठोर तपस्या क्यों कर रहे हो? विक्रम ने बोला, मुक्ति के लिए कुछ तो परलोक सुधार करूं। तपस्वी बोला, राजन, तपस्या करना राजाओं का कार्य नहीं है, उन्हें अपना राजकाज देखना चाहिए। विक्रम ने कहा, भगवत, ये राय माया जाल में है, इसी से छुटकारा पाना चाहता हूँ। विक्रम का शरीर और दुर्बल पड़ गया, फिर भी वो तपस्या में छोड़ नहीं रहे थे। राजा विक्रम एक दिन उसी प्रकार तपस्या करते करते बेहोश होकर गिर पड़े। काफ़ी समय बाद उनका चेतना लौटी। ये देखकर तपस्वी बोला, राजन, कर्म और तपस्या में आप क्या अंतर जानते हो? विक्रम ने कहा, कर्म का स्थान अलग है और तपस्या का अलग। तो यशी बोला, नहीं राजन, दोनों का मूल्य अपने समान स्थान पर है। कर्म के द्वारा ही मनुष्य अपना परलोक बना सकता है। जैसे राजा विक्रम देखता रह गया। तपस्वी मुस्कराया, राजन, मनुष्य अच्छे कर्म ही परलोक बना सकता है, तपस्या का क्या आवश्यकता है? फिर वो तपस्वी ने अपने योग बल से राजा विक्रम के सामने यमलोक का दृश्य उपस्थित किया। यमराज अपने दूतों से पूछ रहे थे, इसके कर्म कैसे हैं? इसका लेखा भी चित्रगुप्त के पास होगा।
अच्छे कर्मों का लेखा तो स्वर्ग के द्वार खोल देता है। ये कर्म अच्छे ना हो तो नरक में ढकेल देता है। यही दृश्य देखकर राजा विक्रमादित्य तपस्वी के पैर पकड़ लिए और बोला, महाराजा आपने मेरी आंखें खोल दी, अब मैं अच्छे कर्म ही करूँगा। राजा विक्रम तपस्या करना छोड़कर वापस राजमहल आ गया। पुत्री बोली, देखो राजा भोज, राजा विक्रम ने किस प्रकार जीवन में स्वयं हर काम को आजमा कर देखा है। मनुष्य अपने कर्मों द्वारा ही परलोक इस बना सकता है। क्या तुम्हारे धर्म इस प्रकार के हैं? अगर हैं तो राजा भोज तुम इस सिंहासन पर बैठो, वरना नहीं। इतना कहकर सिंहासन पर ऋषि की 26वीं पुतली आकाश में उड़कर विलीन हो गई। राजा भोज हाथ मरता रह गया। सिंहासन पर ऋषि की 26वीं पुतली विद्यावती आकाश में विलीन हो गई और राजा भोज हाथ मलता रह गया। वो सिंहासन पर नहीं बैठ पाया और उसको पछतावा उसके हाथ लगा। बोलो राजा विक्रमादित्य की जय, सिंहासन की जय, सनातन धर्म की जय। लाइक सब्सक्राइब कर लो। जय श्री कृष्ण, हरि ओम।